बात तैयार की तो पहले कहना लेना शुरू में आपको यही आप बोलोगे अभी नहीं तो 2 घंटे बाद अगली कड़ी में कौन अपनी जान को दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान को दुश्मन के अपनी जान कहते हैं। हम किसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। चाहत बेटों की बहुत नीक पर खरीद करती हैं बेटियां। चाहत बेटों की बहुत नीक पर खरीद करते हैं बेटियां। सूरज चंदा बोलते हैं बेटों को ऊंचा पर फैलाती हैं बेटियां। खुला आसमां मिलता है बेटों को पंख फैलाती हैं बेटियां। लक्ष्मण रेखा को चीर साथ जहाँ को चीर बाजी मारती है। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। राह जिंदगी में हर कोई काट देता है मगर जो इस कदर की मिसाल है। मोहब्बत ही मोहब्बत है हमारे देश भारत में। करारे पड़ नहीं सकती बेटे जो है एक कुल के दीपक होते हैं लेकिन बेटियां 2 कुल के दीपक होती हैं। एक तो वो जहाँ पे वो रहती हैं मतलब उनका मायका यानी मम्मी पापा के घर। दूसरी वो जहाँ पे जाती हैं शादी होने के बाद जहाँ जाती हैं उस कुल का भी दीपक वही होती हैं। तो बेटियों को कभी जो है कम नहीं आंकना चाहिए। वो हर वो कार्य कर सकती हैं जो बेटों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो तब पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में। हिलते नहीं हवा हिला देता है, पत्ते हिलते नहीं हवा हिला देता है। पाकिस्तान लड़ते नहीं हिंदुस्तान लड़ा देते हैं। मेरे गुलशन भाइयों बहनों का एक छोटी सी गीत गाने जा रहे हैं। बेटी एक कोख से बोल रही माँ मुझे परे तू कर दे बेकार मते मारे मुझे जीवन दे दे मुझको भी देखन दे संसार माँ मुझको भी देखन दे संसार। बेटी ये कोख से बोल रही माँ मुझ पर तू कर दे बेकार मते मारे मुझे जीवन दे दे मुझको भी देखन दे संसार। बिन मेरे माँ तुम भैया को रख
खुशी होती है कभी गम, जिंदगी में कभी खुशी होती है कभी गम, तालियां वही बजाता है जिसके हाथों में होती है। सुनने के बाद भी समझ नहीं आया। ताज हिमालय है, जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती है गंगा, जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ का नारा है, जहाँ मजहब भाईचारा है, वो भारत वतन हमारा है। जय हिंद, जय भारत। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर ले चला जाए। तो हाँ, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है कि आप लोग जो है कार्यक्रम छोटा रहे, अच्छा रहे। तो या अगर कोई और अगर इच्छुक है कोई तो बोल सकता है। करना है तो समंदर में टहलो, नालों में क्या रखा है, क्या करना है देश से करो और कुछ और बोल दो। अब इतनी मेहनत से खड़े हुए बोल दो। मान लेता कि हम हार गए हैं 2-4 बार, हारने के बाद शायद कभी नहीं आता वो ना, उसका इतिहास में शायद नाम नहीं आता दोबारा। लेकिन सब लोग इसी से गजनवी को इसीलिए जानते हैं क्योंकि वो 16 बार हारा, 17वीं बार जीता ना। तो आप लोग जो है, आप लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस ये बना के रखिए। अगर कॉन्फिडेंस आप लोगों का है तो समझिए आप लोग सक्सेस हैं। अगर आप लोग के पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लोग समझिए आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस ही होता है। ठीक, कभी कभी देखें तो छोटा बच्चा जो होता है उसके साइज से काफी बड़े लोगों को डरा देता है। वो कॉन्फिडेंस, जबकि वो जानता है कि ये मुझे उठा के फेंक देगा, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा ना। तो आप लोग जो है इसको बोलते हैं आत्मसाहस, वो आप लोग जो है अपना बना के रखिए। अगर आप लोग समझिए कि एक इंसान के पास सबसे पहले वही होता है, पैसा किसी के पास नहीं होगा, हिम्मत किसी के पास नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले उसके अंदर आत्मसाहस होगा। अगर वो सबसे पहले उसका आत्मसाहस, अगर वो पहले से हार मान लेगा कि नहीं हम इसमें असफल हो जाएंगे तो शायद वो सफल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग हमेशा जो है ये अपने ऊपर आप लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस बना के रखिए। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस बना है, कॉन्फिडेंस है, तो आप लोग कहीं भी रहेंगे, कभी भी आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। अगर आप लोग ये अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लोग, भगवान भला करे, ठीक है। तो आप लोग इसमें आप लोग बस यही कहूंगा, आप लोग कम से कम आप लोग जो है अपने अंदर अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। अगर आप लोग ये कर सकते हैं, अगर आप लोग विश्वास, आप एक मायने में आप सोचो कि हम हो सकता है न कर पाए, लेकिन आप फिर भी अपना कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे। अगर आप पहले से अगर आप सोच लेंगे हम हार जाएंगे तो अब शायद आप उतनी मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमको हारना ही है। लेकिन आप सोचेंगे नहीं हमको जीतना है, हमको मेहनत करके जीतना है, तब आप हारने वाली मेहनत नहीं करेंगे, तब आप जीतने की मेहनत करेंगे। तब आप जीतने के लिए मेहनत करेंगे तो आप जाहिर सी बात नहीं जाएंगे ना। तो अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग हारते भी हैं, कोई भी अगर कोई हारता है, जैसे सपोज दे जैसे एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम देते हैं, सब लोग एग्जाम देते हैं, पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम देंगे। तो अगर एग्जाम देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, एग्जाम देने का मतलब आप उत्तीर्ण ही हुई, कभी कभी असफल होना पड़ता है। लेकिन अगर जो असफल होता है, जब असफल होने के बाद जो सफल होता है, वो उसके अंदर कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग पहले एग्जाम आप असफलता ही प्राप्त करिए, लेकिन जैसे अगर जो असफल हो रहा है वो ऐसा नहीं कि वो अपनी हिम्मत हार जाए कि नहीं अब हम जीत नहीं पाएंगे, हम नहीं पास हो पाएंगे। आप मेहनत करिए, हो सकता है आप और उस चीज के लिए ना, आप और कुछ और खास चीज के लिए बनाए गए होंगे आप ना। तो अगर जैसे आप एग्जाम पास कर लिए ना, कोई भी एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई हो गया, आप एग्जाम पास कर लिए, बहुत सारे आपने कोई जॉब कर लिया, मिल गया, आप अगर उसमें एक बार असफल हो गए तो हो सकता है आप कुछ और इसके लिए नहीं, आप किसी और के लिए बनाए गए होंगे, तो आप और मेहनत करेंगे तो हो सकता है उससे अच्छा आपको पद मिल सकता है। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना था कि आप लोग जो है, आप लोग अपने अंदर का जो साहस है वो बना के रखिए, क्योंकि आप लोग हारना तो बिल्कुल, कभी भी कोई काम करिए, कभी कोई काम करिए तो ये मत सोच के करिए कि हमको नेगेटिव जाना है। मतलब हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो जाहिर सी बात आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको रिजल्ट जो है, जब आप पहले सोच लिए तो उसका मतलब जो आएगा नेगेटिव आएगा। तो आप लोग हमेशा जो है, आप ना कर पाओ लेकिन आप मेहनत तो कर सकते हैं ना।
मेहनत किया जाता है। अगर आप मेहनत जो नहीं मेहनत कर रहे, जो मेहनत करने रहता है, समझिए कि वो असफल ही होगा। ठीक। और जो कहते हैं ना किस्मत कुछ नहीं होता है, सब मेहनत के ऊपर होता है। जो मेहनत करता है उसी की किस्मत होता है, और जो मेहनत नहीं करता उसका किस्मत हो, चाहे घर वाले हो, कोई काम नहीं देता साथ में। आप लोगों ने उनका वाल्मीकि का नाम सुना है? महर्षि वाल्मीकि, वो क्या थे? रामायण रचयिता बाद में हुए, पहले नहीं थे। पहले डाकू थे ना, छोटे मोटे नहीं, बड़े डाकू थे ना, अगली बात। तो उनको देखिए, वो क्या हुआ, काहे आवाज कर रहे हैं आप लोग? तो अब देखिए, पहले क्या था, वो जितने लोग वो जंगल में जाते थे, जंगल से सारा सामान सबका लूट लेते थे ना। तो एक बार जब कोई और आया तो उसको जैसे ही उसको सब बांध दिए, बांधने के बाद बोले कि आप सारा सामान उसका लेने लगे। तो बोला कि उन्होंने बोला आप सारा सामान ले रहे हैं, आप इतना सारा पाप कर रहे हैं, क्या इस पाप के भागीदार? बोला कि आप जो सामान हमसे सब लोगों से लेते हैं, क्या करते हैं? बोला मैं घर वालों के लिए जाके देता हूँ, घर वाले सब अपना यूज में लाते हैं। तो बोला आप घर में ले जाते हैं, पहले घर से ले जाने से पहले आप यहाँ किसी को मारते हैं, किसी का सामान कुछ क्या मतलब किस तरीके से ले जाता है, कितनी मेहनत करके ले जाता है, आप उस सब तक आप जो है आपको ऊपर जाता है। क्या आप घर से जाके पूछिए, क्या ये जो है आपके पाप का जो भागीदार वो लोग भी हैं, घर वाले भी हैं, सारा पाप आप ही ले रहे हैं। तो बोले आप हमको भगा रहे हैं, आप भाग जाएंगे ऐसे बोल के। बोले नहीं, आप हमको बांध दीजिए। तो वो रस्सी से एक पेड़ पे बांध देता उनको। जब बांध के जाता है घर पर, तो घर वाले से सबसे बुलाता है, सब पूछता है कि हम जो पाप कर रहे हैं, जो सब सामान लूट के ला रहे हैं, किसी को मार के ला रहे हैं, तो क्या इस पाप में मेरे आप लोग भागीदार हैं? तो घर वाले बोल रहे हैं हम क्यों होंगे, आप तो ला रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम काहे को भागीदार होंगे। तब वो आया, इसके बाद उसको छोड़ा, उसी दिन से वो छोड़ दिया। तब जाके वो महर्षि बन गए, डाकू वाल्मीकि से महर्षि वाल्मीकि बन गए। तब जाके उन्होंने रामायण लिखा। तो हर इंसान के अंदर जो है बहुत कुछ न कुछ खासियत बहुत रहता है। तो जो वो सब में नहीं रहता है। अगर आप में कुछ है खासियत तो वो दूसरे में नहीं होगा। सब में कुछ न कुछ स्पेशल होता है जो हर किसी में नहीं होता है, वो सिर्फ एक ही में होता है। तो आप लोगों के अंदर भी कुछ ऐसे ही है। सिर्फ आप लोगों को ये करना है, आप लोगों को उसको अपने कॉन्फिडेंस को बनाना है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य पहले बनाना है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको उससे संबंधित जितने सारे हो सके आप उस पर काम करेंगे, तब जाकर ठीक है। तो कल जो आप लोगों ने पेपर दिया, टेस्ट दिया, तो जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी इसमें 50 के अंदर ही सब है। और जबकि पेपर जो पहले, इसमें मुझे लगता है 20% लोग पहले पेपर दे चुके थे, 20% नए थे। तो पैटर्न वही था। मैंने शाहरुख जो मोड है ऐसा नाम रखते हैं, लबों पर हंसी और आंखें नाम रखते हैं। दुनिया वालों ना परखो हमारी बहादुरी को, दुनिया वालों ना परखो हमारी बहादुरी को। हम तो वो 16 हैं जो सांसों में बारूद और कौन कहता है हम उसके बिना मर जाएंगे, कौन कहता है हम उसके बिना मर जाएंगे। हम तो दरिया है समंदर में उतर जाएंगे, हम तो दरिया है समंदर में उतर जाएंगे। तरस जाएंगे वो प्यार की एक भूख के लिए, हम तो बादल है प्यार के लिए किसी और पर बरस जाएंगे। अच्छा लाने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। वक्त जो है, वक्त ऐसा है जो किसी का इंतजार नहीं करता। जैसे कि हम कहते हैं कि चलो टाइम पास करें, टाइम असल में टाइम पास नहीं करते हम, टाइम हमको पास करता है कि जाओ तुम भाड़ में, मुझे तो चलना है बस। ठीक उस दौरान आप अगर कुछ कर लेते हो, जैसे कहते हैं 4 साल की जो है कड़ी मेहनत आपकी 40 साल की जिंदगी को बना देगा। लेकिन अगर 4 साल आप मस्ती मजाक और सब में गंवा देंगे तो आप 40 साल तक कमाएंगे तब खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। और कोई ममता
यहाँ जो कहीं नहीं जा सकता है यहाँ आके सीख सकता है, इसीलिए बहुत छोटी मंच बनाई गई है। आप लोग किसी को बुलाया जा रहा है तब आप लोग उठ रहे हैं, ये कौन सी बात है भाई? इतनी छोटी सी आप जो डर है यहाँ निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। आप इससे छोटी मंच कहीं नहीं पाएंगे, इससे बड़ी बड़ी मंच पाएंगे। विद्यालय में यहाँ आप लोग 50-60 बच्चे हैं, विद्यालय में 400-500 बच्चे रहेंगे और कहीं जाएंगे 1000 बच्चे रहेंगे। इससे बहुत छोटा मंच कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, इसके लिए आप लोग इतना छोटा मंच बनाया गया है। यहाँ से ऐसे ऐसे बच्चे गए जो कभी विद्यालय में कुछ कहते नहीं थे, लेकिन यहाँ आके सीख के अब विद्यालय में बहुत सारी चीजें कहते हैं, बहुत सारे बता रहे हैं। हाँ बोलेंगे, हम भी बोलेंगे भाई, ऐसे बात नहीं। लेकिन आप लोग को कुछ न कुछ कहना चाहिए। यहाँ सब लोग आए हैं, उपस्थित हैं। देखो आप लोग ये 15 अगस्त आप लोग एकत्रित हुए हैं। कुछ लोग यहाँ 3 महीने पहले चले जाएंगे, कुछ लोग 2 महीने पहले चले जाएंगे और फिर अगले वाले त्योहार पे मतलब 26 जनवरी या 25 दिसंबर हो, ये इतने लोग आप लोग नहीं इकट्ठा होंगे। कोई रहेगा कोई नहीं रहेगा, लेकिन जो टाइम है तो चला जाएगा। अब आप लोग इकट्ठा हुए कुछ न कुछ कह के जाइए, ताकि आप लोग यादगार बना रहे हैं। ठीक है? कौन है? कौन सर? मेरा नाम विपिन नहीं है सर। देखो आप लोग कुछ न कुछ कहना है और कह के जाइए। नहीं सर, नहीं कहेंगे किसी को कुछ कहना है भाई सर। कहा पिछवाड़े का मजीद नहीं दिखावा थे, लाइव चलाए। तो ठीक है, आप लोग नहीं कहेंगे कार्यक्रम समाप्त किया जाए। हम तो भाई शाम जानते नहीं है, स्पीच वगैरह दे देंगे, स्पीच वगैरह दे देंगे। शाम को आपको 13 वर्ष के थे तभी वो सोच लिए थे कि हम अपने देश को आजादी दिलाएंगे, लेकिन हम लोग 13 वर्ष के थे तो अपने घर को नहीं जानते थे कि हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। ये पता है ना, 13 वर्ष में वो लोग 13 वर्ष में आजादी कराने के लिए चले गए थे। हम लोग तो अपने घर वालों को नहीं समझ पाए 13 वर्ष। अभी हम लोग 20-21 साल को हो चुके हैं, अभी हम लोग के घर से कोई मतलब नहीं। ठहर रहे हैं, जब ठहर रहे हैं, खा रहे हैं, बस यही मतलब है। लेकिन ऐसे बनो, भगत सिंह के सामान तरह बनो आप लोग। जैसे भगत सिंह काम करके गए हैं यहाँ से, जानते हो जब इनकी फांसी हो रही थी जेल में, कोई जेल मुझसे मिलने नहीं जाता था। एक गाय थी जो जेल साफ कर रही थी, एक गाय थी जो जेल साफ कर रही थी, वही गई थी। उन्हीं से भगत सिंह बोले थे कि मुझे कुछ खिला दीजिए, मुझे कुछ खिला दीजिए, क्योंकि आज के ही पल में मेरी आप माता हो। उन्होंने उन्हीं के हाथ कुछ खाया था, इसके बाद उनकी फांसी हो गई। ठीक है, हमारे इस देश में ऐसे ऐसे जवान हुए हैं जिसके फांसी होते हुए जल्लाद नकार दिया कि मैं फांसी नहीं देना चाहता हूँ, इनको मैं फांसी नहीं दे सकता हूँ। मंगल पांडे के जानते हैं, उनकी फांसी जल्लाद हट गया था, जल्लाद नहीं दिया, दूसरा जल्लाद बुलाया गया उनको फांसी दिलाने के लिए। क्यों? वो अच्छे काम किए थे, मंगल पांडे अच्छे काम किए थे, भगत सिंह अच्छे काम किए थे, कुछ सेट करें ना सर, इसीलिए। तो जो अच्छा काम किया करेगा उसका सब जगह नाम लिया जाएगा, सब याद किया जाएगा। अब उन लोगों को कितना दिन आजादी दिलाने हो, कितना दिन उनकी कुर्बानी हो गई, लेकिन हम लोग अभी याद कर रहे हैं। हाँ, हमारे घर के पूर्वजों को नहीं याद करते सब लोग, क्योंकि वो लोग अच्छे काम तो नहीं किए थे, इसलिए। तो आप लोग ये छोटी सी मंच दिया गया है, यहाँ आप लोग कुछ न कुछ कह के जाइए, बोल के जाइए। ठीक है? तो और कुछ कोई कहना चाहता है? कहेगा कोई? नहीं कहेगा? ठीक है, मुझे भी था फासला देखकर, डर मुझे भी था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आ गई मेरी मंजिल, मेरी हौसला देखकर। ठीक है, आप लोग अगर डर रहे हैं तो पहले बढ़िए, बढ़ के देखिए, देखो आपको मंजिल आपको करीब ना आ जाए तब बोलना। पहले आप लोग तो रास्ता क्लियर कीजिए। किसी चीज हासिल करने के लिए डर होता है, मतलब फैसला होता है कि बहुत बड़ी सीढ़ी है, उसमें हम नहीं चल पाएंगे, गिर जाएंगे, लग जाएगा, लेकिन पहले चलना तो चलिए। देखो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, वहां तक आप अपना मंजिल हासिल कर लेंगे। अगला देखेंगे, अगले करेंगे। क्या
देखेंगे, ना तो सरकार मेरी है ना तो राह मेरा है, ना तो सरकार मेरी है ना तो राह मेरा है, ना तो बड़ा मेरा नाम है। मुझे एक छोटी सी बात का गौरव है कि हम हिंदुस्तान हैं और हिंदुस्तान का गौरव मेरा है। तो इस दुनिया में कोई किसी को होता नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान है आपका। तो कार्यक्रम अब समाप्त किया जाए ना। बहुत बहुत बहुत